एक कचरा बीनने वाली महिला को कूड़ेदान में किसी का घर का रजिस्टर मिला। जब वह उसे लौटाने गई, जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी 18 वर्षीय राधा चौधरी अपनी मां शांति के साथ। उनका घर बेहद साधारण था। टीन की छत, पुरानी चारपाई और बारिश में टपकती छत के नीचे गुजर बसर। राधा के पिता अशोक एक मेहनती और ईमानदार मजदूर थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने और पूरे मोहल्ले की तकदीर बदल दे। लेकिन 3 साल पहले एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अशोक का देहांत हो गया और मां शांति बीमारी और गम के बोझ तले दब गई। अब राधा के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। पढ़ाई छोड़कर वह कचरा बीनने लगी ताकि माँ की दवाइयाँ और घर चल सके। दिन रात की मेहनत से उसके हाथ कठोर हो गए थे, पर दिल हमेशा नर्म और सपनों से भरा था। पिता के सपने की रोशनी उसकी आंखों में आज भी जलती थी। एक दिन बसंत विहार की गलियों में कचरा बीनते हुए राधा को एक मोटी लेदर की फाइल मिली। वह फाइल कचरे में मिलने वाली साधारण चीज नहीं थी। जब उसने फाइल खोली तो उसमें सरकारी मोहर लगे कागज थे। अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन नाम पढ़ा, सुरेश आनंद, और शब्द प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। समझ गई कि ये किसी की कीमती जमीन के दस्तावेज हैं। कुछ पल के लिए मन में आया कि शायद ये कागज उसकी गरीबी मिटा सकते हैं, लेकिन पिता की कही बात याद आई। बेईमानी की रोटी खाने से अच्छा है ईमानदारी का भूखा सो जाना। राधा ने ठाना, यह कागज सही मालिक को लौटाएगी। अगले 5 दिन उसने बसंत विहार के हर गेट पर जाकर सुरेश आनंद के घर का पता पूछा, पर कोई मदद नहीं मिली। घर में हालात बिगड़ने लगे। माँ की तबीयत भी खराब हुई, पर राधा ने हार नहीं मानी। 5वें दिन एक डाकिया आया, जिसने बताया कि सुरेश आनंद का घर बसंत कुंज में है। राधा तुरंत वहां पहुंची। सुरेश आनंद की पत्नी सविता जी ने शक के बावजूद उसे अंदर बुलाया। राधा ने कांपते हाथों से फाइल दी। कागजात देख सुरेश आनंद की आंखों में आंसू आ गए। ये दस्तावेज उनके करोड़ों के मुकदमे की जान थे। राधा ने पूरी सच्चाई बताई। सुरेश आनंद ने नोटों की गड्डी निकालकर उसे इनाम लेने की कोशिश की, लेकिन राधा ने विनम्रता से मना कर दिया। मेरे पिता कहते थे, नेकी का शोधन नहीं किया जाता। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। सुरेश आनंद उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राधा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। उसकी माँ का इलाज शहर के बेहतरीन अस्पताल में होगा। साथ ही राधा को एक बंद पड़ी किराने की दुकान और उसके ऊपर का फ्लैट दे दिया, जिससे वह अपना घर चला सके। राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। माँ स्वस्थ हो गई, वे नए घर में रहने लगी। राधा ने फिर से पढ़ाई शुरू की, स्कूल और कॉलेज तक पहुंची। उसकी दुकान मोहल्ले में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गई। सुरेश आनंद और उनका परिवार भी राधा के लिए अपना परिवार बन गए। कई सालों बाद राधा ने अफसर बनने का सपना पूरा किया, लेकिन अपनी दुकान कभी नहीं छोड़ी। उसने वहां और जरूरतमंद लड़कियों को काम दिया ताकि वे भी इज्जत से जी सकें। वह अक्सर कहती, माँ, बाबूजी ठीक कहते थे, ईमानदारी की राह मुश्किल होती है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।